प्यारे बच्चों, आज हम प्रत्यय के संबंध में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने कल ही बता रखा था कि अगले दिन हम लोग प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि इसके परिचय में लिखा है, आप देख सकते हैं, उपसर्ग की तरह ही प्रत्यय का प्रयोग भी नए शब्दों की रचना के लिए किया जाता है। नए शब्दों की रचना करने के क्रम में कुछ शब्दांशों का शब्दों के पीछे या उनके अंत में जोड़ दिया जाता है। इससे मूल शब्द के अर्थ में बदलाव या विशेषता आ जाती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बदलाव और विशेषता, ये शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उस मूल शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन ला देते हैं या उसमें कोई विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। इसकी परिभाषा भी लिखी हुई है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या पूरी तरह बदलाव ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो शब्द लिखा हुआ है पूजा। पूजा का मतलब आप समझ रहे हैं। पूजा का अर्थ होता है दूध, नैवेद्य आदि करके जब हम किसी की पूजा करें, उसमें आरी शब्द जोड़ दिया गया। अब क्या बना? पुजारी। मात्रा में भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और साथ ही साथ आपने यह भी देखा कि उसमें उसका जो अर्थ है उसमें भी परिवर्तन हुआ। तो यह जो परिवर्तन है, यह प्रत्यय करता है। अगला शब्द है सोना। सोना एक धातु है, उसमें आर जोड़ दिया तो सुनार। सुनार एक पर्सन है, व्यक्ति है। तो मानव, मनुष्य, आदमी, मानवता हमारे द्वारा किया गया अच्छा काम, किसी मानव की भलाई के लिए, उसे मानवता कहते हैं। तो ता में इसके अर्थ। अब हम नीचे यह जानेंगे कि प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला जो प्रत्यय है, यहाँ से देख करके उसकी परिभाषा लिख लेना। मैं बता भी दे रहा हूँ, एक बार आप उसको समझने की चेष्टा करिए। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल अर्थात धातु के अंत में लग करके संज्ञा सर्वनाम शब्दों की रचना करते हैं। ठीक, जैसे मूल रूप है, जैसे पढ़, लिख। आपने अगर संस्कृत पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा पठ धातु। पठ धातु से जो रूप बनता है पठति, पठता, पठन्ति। तो जो मूल धातु होता है पठ, जैसे मूल क्रिया का रूप क्या है? पठ। उसमें ना जुड़ा तो पढ़ना। लिख, ना जुड़ा तो लिखना। बोल, ना जुड़ा तो बोलना। कृत प्रत्यय का दूसरा नाम कृदंत प्रत्यय है, क्योंकि ये क्रिया की धातु के मूल रूप के अंत में जुड़ते हैं। यानी जो धातु होती है, धातु का अर्थ होता है क्रिया। ठीक है, देखिए जितना भी लिखा है, पढ़, लिख, बोल, चल, भाग, ये सब क्रियाएं हैं। तो इनके साथ जुड़ करके ये धातु हैं, इनके साथ